हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द स्टोरी इन द बॉटल इम्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉटल इम्प इज़ एन 1891 शॉर्ट स्टोरी बाय द स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, यूजली wrote फॉर जुवेनाइल. His writings always present peculiar situations and usually they are based on supernatural element. There is moral in almost all his stories. The stories is told and situations are presented very nicely, as if the whole scene passes like a moving film. बोटलिंग बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1891 में लिखा गया था। स्कॉटिश ऑथर जो होते हैं कौन होते हैं? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। वो प्रायः जो है बच्चों के लिए लिखते हैं। ठीक है, उनका जो राइटिंग स्किल जो होता है, राइटिंग राइटिंग होता है एक विचित्र वाली होती है। ठीक है, सिचुएशन विचित्र वाला होता है। और बेसिकली उनका जो भी शॉर्ट स्टोरीज होते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट पर आधारित होती है, बेसिकली भूत प्रेत पर आधारित होता है। ठीक है, देर इज़ मॉरल इन ऑलमोस्ट ऑल हिज स्टोरीज। हाँ, लेकिन है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमें कुछ शिक्षा मिलती है, मॉरल होता है, कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, द स्टोरीज टोल्ड इन सिचुएशंस आर प्रेजेंटेड वेरी नाइसली। बताया गया है और सिचुएशन को एकदम अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एज इफ द होल सीन पासिस लाइक अ मूविंग, जिस ऐसा मानो कि जो स्टोरीज है वो मूवी मूवी की तरफ वो मूव कर रही है। एक के बाद एक इवेंट, एक के बाद एक इवेंट इस तरह से चल रहा है स्मूथली। ठीक है, अब उनके इम्पोर्टेंस वर्क्स को बताना है। हिज इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज आर, ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, किडनैप, द बॉटल एम। ठीक है, इसी तरह से अंडरलाइन करना है। ठीक है, और कलर नहीं करना है बेसिकली। यहाँ तो हो गया, पता नहीं क्या सिस्टम होगा। कलर नहीं करना, बस अंडरलाइन करके लिख के छोड़ देना है। ठीक है, 3-4 इम्पोर्टेंट वर्क्स को मेंशन कर देना है, बस हो गया। आप नीचे देखना है। स्टोरी स्टार्ट विथ कीवी, ही इज़ अ पुअर ऑफ हवाई आइलैंड। कीवी से स्टार्ट होती है, जो कि हवाई का एक पुराना गरीब बच्चा होता है। ठीक है, एक लड़का होता है बेसिकली। ही इज़ क्वाइट इनोसेंट एंड ईजी गोइंग। ठीक है, बहुत ही भोला भाला इंसान होता है। ठीक है, कीवी वंस ही चांस टू गो टू सैन फ्रांसिस्को। इट इज़ अ हिली प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द सी विथ अ फाइन हार्बर। ठीक है, तो एक दिन उसे चांस मिलता है सैन फ्रांसिस्को जाने का, वो जाता भी है। ठीक है, जो कि हिली प्लेसेस होते हैं सी के। ठीक है, इट इज़ अ हिली प्लेस ऑन द बैंक ऑफ सी के विथ अ फाइन हार्बर। हार्बर मतलब जहाँ पर नाव को रखा जाता है। ठीक है, बांध करके। वन डे वाइल वॉकिंग ऑन इट्स स्ट्रीट, अब सैन फ्रांसिस्को गया है तो उस स्ट्रीट पे वो वॉक करता है, तो एस्ट्रोनाइजिंगली लुकिंग एट द फाइन रोज ऑफ मैसिव बिल्डिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देखकर वो बहुत ही मंत्र मुग्ध हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है। ठीक है, कीवी। ठीक है, तभी ही मेट अ बाल्ड मैन हु हैड हिज बियर्ड ब्लैक एंड फेस रिटन विथ सोरो। वो टकला आदमी से मिलता है तभी। ठीक है, जो कि उसका जो बियर्ड जो था वो ब्लैक होता है और साफ साफ चेहरा में लिखा हुआ था दुख, दुख। ठीक है, दुख लिखा हुआ था एकदम। द स्ट्रेंजर कॉल्ड कीवी इनसाइड हिज हाउस, बिग हाउस, एंड ऑफर टू सेल हिज मैजिक बॉटल विथ एन इम्प इनसाइड इट ओनली एट $50। अब तभी जो है स्ट्रेंजर जो होता है, विचित्र वाला व्यक्ति जो होता है, जाना पहचाना नहीं होता है, उसको बुलाता है कीवी को। ठीक है, अंदर अपना घर में बुलाता है, बहुत बड़े घर में, और ऑफ़र करता है इस मैजिक बोतल को देता है। ठीक है, बेचने के लिए ऑफ़र करता है कि आप ले लीजिए इसे। वो भी कितने रेट में? वो $850 में बोलता है बड़ा व्यक्ति। स्ट्रेंजर टोल्ड हिम दैट द बोटल इम्प वॉज वेरी माइटी, हु पोजेस्ड इट कुड गेट एनीथिंग जस्ट फॉर आस्किंग। अब बड़ा व्यक्ति बोलता है कि जो बोतल जो हम दिखा रहे हैं ना, ये बोतल अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है। अगर जो भी इसके जो रखता है वो कुछ भी मांगेगा उसको मिल जाएगा। कुड गेट एनीथिंग जस्ट फॉर आस्किंग। ठीक है, ही ऑल्सो सेड दैट ऑल हिज वेल्थ एंड बिग हाउस वर द गिफ्ट ऑफ द सेम बॉटल इम्प। अब वो बोलता है कि ये जो देख रहे हो वेल्थ, बड़ा बड़ा घर देख रहे हो, मेरा जो धन दौलत देख रहे हो, ये तो बॉटल इम्प से आया हुआ है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू सेल हिम एट सच अ चीप प्राइस, $50। ठीक है, वो चाहता है, बूढ़ा व्यक्ति चाहता है कि वो $50 में बहुत ही कम सस्ते में वो बेच के निकले। ठीक है, अब तभी जो है कीवी क्वेश्चन अराइज करता है, वाई
Asks Kiwi if the bottle imp was so powerful and gave everything just at asking. It was strange how to sell it so cheaply. अब कीवी बोलता है जब ये बोतल इतना पावरफुल है और सब कुछ देता है तो ये विचित्र वाली बात है बेचना इतने भी कम सस्तों में। ठीक है, इतना कम सस्ता में बेचना विचित्र वाली बात है। ठीक है, स्ट्रेंजर एक्सप्लेन दैट हिज हेल्थ वॉज फॉलिंग डाउन एंड इफ ही डिड नॉट सेल इट बिफोर हिज डेथ ही वुड हैव टू हैंग इन द हेल। ठीक है, अब स्ट्रेंजर वो एक्सप्लेन करता है कि मेरा जो हेल्थ है अब हम सही नहीं है और ख़राब होते जा रहा है। अगर हम बेचेंगे नहीं हम मरने से पहले तो हम चले जाएंगे हेल में, नर्क में चले जाएंगे। ठीक है, एंड ही हैड टू सेल इट एट चीपर रेट अदरवाइज द बोटल इम्प वुड रिटर्न बैक टू हिम। उसको बेचना ही था कम सस्ते रेट में। ठीक है, ऐसा रूल है कि बोतल को बहुत ही कम सस्तों में बेचना है। ठीक है, नहीं तो अगर वो नहीं बेचेगा कम सस्ते दर में तो वो बोतल फिर उसके पास आ जाएगा। अगर वो मरेगा तो वो हेल में चला जाएगा, वो नर्क में चला जाएगा। ठीक है, ही हैड परचेज इट एट $80। वो खरीदा था बड़ा व्यक्ति $80 में वो खरीदा था। ठीक है, बेसिकली सो ही कुड नॉट टेक मोर देन $79। देखिए, वो मतलब एक घटा के बेच सकता है, वो बहुत कम दर में भी बेच सकता है। ठीक है, तो वो $80 में खरीदा था, वो 79 में दे सकता है, वो एक घटा के, या उससे भी कम में दे सकता है, जैसे 40 में 50 में। तो बूढ़ा व्यक्ति को लगा कि हम $50 में बेच सकते हैं तो बेचेंगे। ठीक है, उसको लगा कि हम $50 में बेचना चाहिए, नहीं तो वो 79 में भी बेच सकता था। द इनोसेंट फेलो दैट कीवी वॉज गॉट कन्फ्यूज एट अ पिक्यूलियर ऑफर। बेचारा भोला वाला कीवी जो है वो इस तरह के विचित्र ऑफर से कंफ्यूज हो जाता है, हैरान हो जाता है। ठीक है, द स्ट्रेंजर फर्दर एडेड दैट इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में वो फिर बोलता है, ऐड करता है अपने शब्दों को, द बोटल इंप मस्ट हैव बीन सोल्ड एट मिलियंस ऑफ पाउंड्स बट एज पर द मैजिक रूल एवरी सब्सिक्वेंट बायर परचेज इट एट चीपर प्राइस। ठीक है, जब बूढ़ा आदमी फिर से वो एक्सप्लेन करता है, अपने बातों को ऐड करता है, बोलता है कि ये जो बोतल है मिलियंस पाउंड में बेचा गया होगा। ठीक है, मिलियनों मिलियनों में बेचा होगा इस बोतल को, जैसा कि, लेकिन इस बोतल का रूल है कि एवरी सब्सिक्वेंट बायर परचेस इट एट अ चीपर प्राइस। जो भी खरीदने वाले खरीददाता होते हैं वो कम ही रेट में खरीदते हैं। ठीक है, अगला पार्टी भी जो है ना वो कम ही रेट में बेचेगा, उसको पता है रूल रेगुलेशन बोतल का। अगर वो ज़्यादा बेचेगा तो वो हेल में जाएगा, फिर वही बोतल उसके पास आएगा तो वो हेल में चला जाएगा, वो मरेगा तो। ठीक है, उसको एनी हाउ जो है कम सस्ता में उसको बेच के निकालना होगा बोतल को। तो वो इसलिए बोल रहा है कि ये मिलियंस में बेचा गया होगा। ठीक है, और सब्सिक्वेंट बाहर जो होते हैं वो सस्ते में खरीदे होंगे। ठीक है, सालों 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 ईयर्स तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। द प्राइस हैज़ फॉलन डाउन टू 80। अब जो है ये जो रेट जो है बोतल का वो $80 में रह गया है, बिलियन से बेचते बेचते $80 पे आ गया है। द स्ट्रेंजर सेड दैट he was obliged to take lesser price for the bottle imp than the price that he had offered while purchasing it। ठीक है, वो ओबलाई से वो कृतज्ञ है कि कम सस्ते दाम में वो बेच रहा है बोतल को, जैसा कि वो पहले वो खरीदा था जितना उसको मिला और जितना वो दाम में खरीदा था, लेकिन उससे वो कम दाम में बेच रहा है। उसको तो $80 में ही खरीदा था बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, लेकिन वो ऑफ़र किया $50 में, या उससे भी वो कम सस्तों में बेच सकता था बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो ही ऑल्सो एडेड द दैट Emperor Napoleon had purchased the bottle, and through the help of the imp, he had gone so high। पता है, जो नेपोलियन जो है ये भी बोतल को खरीदा था, बोतल इम्प को, और इसी बोतल इम्प के वजह से जो है बहुत ही ऊंचा वो उन्नति किया वो। ठीक है, अपने जीवन पे, अपने लाइफ में। ठीक है, ही लॉस्ट हिज एम्पायर व्हेन ही डिस्पोज ऑफ द बोतल। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि वो बोतल को बेचा नहीं, वो डिस्पोज करना चाहा। जो नेपोलियन है वो बोतल को तहस नहस या ख़राब करना चाहा, बर्बाद करना चाहा। ठीक है, कहीं फेंकना चाहा, तो वो लॉस्ट हो गया, वो खुद मर गया वो। ठीक है, थॉमस कुक हैड दिस बोतल एंड सो फाउंड आउट मेनी आइलैंड। मतलब का बेसिकली बड़ा व्यक्ति कहानी सुना रहा है इसका, नेपोलियन का और थॉमस थॉमस का, कि क्या कर्म कांड ये दोनों किया था।
ठीक है। वो तो क्या है, बोतल को जो है तहस नहस किया था, डिस्पोज करना चाहा तो वो मर गया। ठीक है। थॉमस कुक जो है की वजह से, थॉमस को कुक के पास भी यही बोतल था, जो कि बहुत सारा वो आइलैंड को फाइंड आउट किया। ठीक है। और ही वॉज किल्ड, उसे मार दिया गया ओनली आफ्टर ही सोल्ड द बोतल टू समवन, वो किसी को बेचा था तो। ठीक है। यही दोनों दो कहानी बताता है। अल्टीमेटली कीवी परचेज द बोतल एंड ही वॉज कन्फ्यूज टू सी वन से हाँ, ultimately Kiwi purchased the bottle and he was confused to see for himself that the bottle gave whatever he want from it. अब जो है अल्टीमेटली जो कीवी है वो खरीद तो लेता है और वो हैरान हो जाता है, वो खुद से भ्रमित है। वन सेक हाँ, तो कीवी जो है वो फाइनली खरीद लेता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि बोतल जो है वो जो भी कुछ मांग रहा था उसे मिल रहा था। ही रिटर्न टू हिज शिप एंड नरेट द होल थिंग टू हिज क्लोज फ्रेंड लोपाका। कीवी का एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है लोकाफा को, वो ये सब कहानी बताता है। ठीक है। तो ऑल्सो इंस्पायर फॉर अ स्कूनर ऑफ हिज ऑन। अब लोकाफा को भी इच्छा होती है कि मेरा भी एक जहाज होना चाहिए। स्कूनर बेसिकली एक जहाज होता है। ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हैं उसके इमेजेस को। ठीक है। तो वो भी चाहता है कि काश मेरे पास भी इस तरह का होना चाहिए, स्कूनर होना चाहिए, मेरे पास खुद का होना चाहिए। सो बोथ ऑफ द फ्रेंड वर वेरी हैप्पी विद द प्रोस्पेक्ट दैट द बोटल वॉज सपोज टू ब्रिंग फॉर देम। अब दोनों को यह भी लग रहा था कि ये बोतल जो है हमको देगा। ठीक है, बहुत कुछ देगा। और लोपाको को भी ये एक्सपेक्टेशन था। Kiwi wanted a majestic house like a big house of San Francisco. अब सैन फ्रांसिस्को में वो देखा था इतना बड़ा बड़ा घर को, उसी तरह वो चाह रहा था कि हमें मिले। अब नेक्स्ट देखना है, अपॉन अपॉन अराइविंग होम कीवी डिस्कवर दैट हिज अंकल एंड नेफ्यू हैव डाइड लिविंग हिम द हेयर टू अ ब्यूटीफुल प्लॉट ऑफ लैंड एंड एग्जैक्टली इनफ मनी टू बिल्ड द होम ऑफ हिज ड्रीम्स। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है, वो डिस्कवर करता है उसका अंकल, उसका जो भतीजा होता है वो मर गए हैं, और इतने भी जो प्रॉपर्टी है ये छोड़ के गए हैं, ब्यूटीफुल प्लॉट और बहुत सारा मनी, ताकि वो अपना घर को बना सके। ठीक है। द होम ऑफ हिज ड्रीम्स, जो सपने में सोचा था कि भी। ठीक है। बेसिकली वो सोचा था कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को के घर के, मतलब वहाँ जिस तरह से घर है उसी तरह मेरा भी घर होना चाहिए। ठीक है। तो कीवी एक्सेप्ट द गुड फॉर्चून, और ये कीवी जो है वो गुड और फॉर्चून को एक्सेप्ट करता है अपने लाइफ में। ठीक है। और जो है बिगिंस लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेनमेंट अंटिल ही सीज द ब्यूटीफुल मेड कुकवा। ठीक है। तो वो संतुष्टि भरा जीवन जीता है, बहुत ही ऐसा आराम वाला ज़िंदगी, जब तक कि कुकवा को नहीं देखा था। ही डिज़ायर, जब वो देखता है तो ही डिज़ायर फॉर ओवर हिज ऑन सोल, वो अपना मनाना चाहता है। ही इज ग्रांट हर हैंड इन मैरिज बट बिफोर दे कैन बी वीड ही डिस्कवर अ लेप्रोसी लीजन ऑन हिज बॉडी। ठीक है। वो चाहता है कि उसका जो शादी है वो मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है। तो वो देखता है कि उसके बॉडी में लेप्रोसी है। लेप्रोसी एक बेसिकली बीमारी होता है, डिजीज होता है, स्पॉट स्पॉट ऐसा हो जाता है बॉडी में। ठीक है। तो नाउ इन्फेक्टेड विद द डिजीज, अब तो वो डिजीज से इन्फेक्टेड है, पीड़ित है। ठीक है। कीवी रियलाइज दैट ही कांट मैरी कुकवा, ही स्ट्रगल विद दिस रियलाइजेशन फॉर अ वाइल। ठीक है। अब ये डिजीज से वो पीड़ित है तो कुकवा रियलाइज़ करता है कि हम शादी नहीं कर सकते, मेरे को तो लेप्रोसी बीमारी है। ठीक है। तो इस तरह से वो रियलाइजेशन करता है, जब याद करता है तो थोड़ा स्ट्रगल करता है कि कैसे हम पाएंगे, कैसे हम ठीक करेंगे। तभी उसको याद आता है बोतल का। ठीक है। तो बिफोर द ही कम्स अप अ सॉल्यूशन ही नीड्स टू रिकवर द बोतल या रिट्राइव द बोतल इम्प एंड विशेस अवे हिज इलनेस। ठीक है। तो उसे फिर ज़रूरत पड़ा उस बोतल का, उसको बोतल वो तो बेच दिया था लोपाका को। ठीक है। आगे में कहानी में क्या था कि वो बोतल को लोपाका को बेच दिया था, लोकापा जो है अपना भी विश को कंप्लीट किया। ठीक है। फिर वो लोकापा फिर किसी और को बेच दिया बेसिकली। तो वो व्यक्ति किसी और को बेच दिया। तो इस तरह से जो है सेवरल हैंड्स में गया बोतल। तो वो डिस्कवर कर लेता है फाइनली। ठीक है। और बोतल से वो विश विश मांगता है कि जो लेप्रोसी वाली बीमारी है वो हट, मतलब ख़त्म हो जाए। और ही डज जस्ट दिस एंड मैनेज टू क्योर हिमसेल्फ, और इस तरह से जो है वो
अपने बीमारी को क्योर कर लेता है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कीवी नाउस ऑन द बोतल अगेन। अब तो कीवी के पास ये बोतल आ गया था, ठीक है। बात ये था कि एंड इट हैज़ बीन सोल्ड मैनी मैनी टाइम्स हैड सिंस ही फर्स्ट ऑन इट। तो ये जो है बोतल जो है बहुतों के हाथ ही गया होगा, कम सस्ते दर में, सब सस्ते दर में। एंड ही परचेज इट फॉर अ सिंगल पेनी, एकदम सिंगल पेनी में वो खरीद लिया था। अब उस पेनी में पैसा है ही नहीं, ठीक है। इतना कम रेट में किसी व्यक्ति को अब दे नहीं सकता, फाइनली ये तो लास्ट था, ये सेल नहीं कर सकता था, इससे कम में वो बेच भी नहीं सकता था वो, मात्र उसके पास तो कोई उपाय नहीं था। दिस मीन ही कांट सेल इट ऑन अगेन बिकॉज देर इज नो लोअर प्राइस। कीवी इज द लास्ट ऑनर एंड एज अ रिजल्ट ही विल स्पेंड इंटरनिटी इन हेल। पूरा ज़िंदगी जो है उसको नर्क में बिताना पड़ेगा। अब बेच ही नहीं सकता है, उस तरह उतना कम प्राइस था कि उससे कम में पैसा हो ही नहीं था बेचने का। तो कुकवा डिसाइड शी मस्ट सेक्रीफाइस हर सेल्फ फॉर हर हस्बैंड सिंस ही डिड सो फॉर हर। कुकवा डिसाइड करती है कि वो मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है तो हम भी करेंगे, ठीक है। तो इतना मेरे लिए कुछ किया है तो उसकी कुकवा जो है, सी आस्क्स एन ओल्ड मैन टू बाय द बॉटल फ्रॉम कीवी फॉर सेंटिमेंट सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो कुकवा जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति को बोलती है कि जो है कि आप जो है बोतल जो है कीवी से ख़रीद लीजिए 4 सेंट में, एंड सी विल बाई इट फ्रॉम हिम फॉर 3। मतलब बेसिकली जो है कुकवा जो उस बूढ़े व्यक्ति को ब्राइब करती है, थोड़ा घूस देती है, तो बोतल जो है वो कुकवा से कीवी से ख़रीद लेता है। बूढ़ा व्यक्ति कीवी से ख़रीद लेता है फॉर सेंटिम्स में, एंड सी विल बाई इट फ्रॉम हिम फॉर 3, ठीक है। वो तो ख़रीद लेता है। ख़रीदने के बाद जो है वो अब जो है कि कुकवा जो है प्रॉमिस करती है बूढ़ा व्यक्ति से कि हम भी खरीद लेंगे 3 में। व्हेन कीवी सेल्स कुकवा टेल्स कुकवा दैट ही इज़ फ्री, सी हाइड्स द ट्रूथ फ्रॉम हिम। जब कीवी बोलता है कुकवा को कि हम फ्री हो गए, हम उस बोतल को हम एबल हो गए, समर्थ हो गए उस बोतल को बेचने में, ठीक है। तो यहाँ तो उसको पता नहीं था, रहस्य सीक्रेट वाली बात नहीं पता था कि ये जो कुकवा जो है किसी व्यक्ति को ब्राइब की है, मतलब घूस दे के बोतल खरीदवाई है, ठीक है, कि आप उससे ले लीजिए और हम खरीद लेंगे, ठीक है। इस तरह का तो उसको पता नहीं था कीवी को कि इस तरह से मेरी वाइफ इस तरह की हरकत की है। तो सी रियलाइज दैट कुकवा हैज़ डन एंड डिसाइड ही मस्ट सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर हर। अब जब पता चलता है कुकवा जो इस तरह का हरकत की है तो वो फिर वो कीवी डिसाइड करता है कि हम भी उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। ही रिटर्न्स टू हिज ड्रिंकिंग बॉडी अ बोस्ट स्वाइन एंड टेल्स हिम दैट फॉर हिम टू गेट मोर मनी ही मस्ट गेट द बोटल, ठीक है। अब वो पियक्कड़ व्यक्ति को बोलता है जो कि नाविक होता है कि कि हम पैसा कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं, पैसा ले लीजिए और वो बोतल को कुकवा से ले लीजिए, ठीक है, कुकवा से ले लीजिए। मतलब वो क्या थी, कुकवा जो है ना सारा कर्ज जो है वो अपने ऊपर ले ली थी, ठीक है। कीवी का जितना सारा कर्ज है जो कि शराफ है वो अपने ऊपर ले ली थी। जब ये रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो मेरी वाइफ तो इस तरह की हरकत की है, वो नर्क में चली जाएगी। तो फिर वो जो फाइंड आउट करता है पियक्कड़ को, ठीक है, जब पता चलता है कि किसी व्यक्ति को बेची बेची है, तो वो क्या करता है कि भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता है कि आप क्या कीजिए, मेरी वाइफ से जो है बोतल ले लीजिए, और ये नहीं बताइएगा कि कीवी भेजा है, मेरा नाम मेंशन ही नहीं करना, बताना ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। ही गिव्स द सेलर 2 सेंट्स, वो 2 सेंट देता है। आस्किंग हिम टू बाय द बोतल फ्रॉम कुकवा, बोलता है कि कुकवा से खरीद लीजिए, विदाउट टेलिंग हर हर दैट हर हस्बैंड इज सेंडिंग। ये बताना नहीं है कि कि आपका हस्बैंड भेजा है, ठीक है, कि भी भेजा है, ये सब नहीं बताना है। ही परसिस्ट टू बाई इट फ्रॉम द सेलर फॉर 1 1। तो वो प्रोमिस करता है, ही प्रोमिस टू बाई इट फ्रॉम द सेलर फॉर 1। वो प्रोमिस करता है उस सेलर से, वो पेकड़ से कि हम खरीद लेंगे, ठीक है, 1 में हम खरीद लेंगे, 1 सेंटीमेंट्स में हम खरीद लेंगे। 1 सेकेंड कंडेमिंग हिमसेल्फ, कोकोआ जो है फिर से कीवी जो है खुद से वो कंडेम करता है इस तरह से कि हमको जाना ही पड़ेगा, फाइनली हमको सेक्रीफाइस करना है। हाउएवर व्हेन द सेलर रिटर्न्स विद द बोतल, he refused to sell it on
लेकिन होता क्या है कि सेलर जो होता है, वो पियक्कड़ जो होता है, वो देने से मना कर देता है, बेचने से मना कर देता है, अनविलिंग टू गिव अप द वेल्थ एंड पावर ऑफ द बोतल। अब उसको रियलाइज़ हो गया था बूढ़ा व्यक्ति को कि इसमें पावर है, शक्ति इस बोतल में, अब वो देना नहीं चाह रहा था। ठीक है, एंड इमेजिंग हिमसेल्फ बाउंड फॉर हेल एनीवे। और वैसे भी वो इमेजिन करता है, मन ही मन ही सोचता है कि इतना हम जो हम पाप किए हैं, वैसे भी हमको तो जाना ही हेल है, तो हम बोतल देंगे नहीं। ठीक है। द सेलर फ्रीज कीवी ऑफ हिज बर्डन। और इस तरह से कीवी का जो भी भार था वो उससे मुक्त हो जाता है, उस कर से मुक्त हो जाता है। ठीक है। कीवी रिटर्न्स टू कोकोआ, और कीवी जो है वो कोकोआ के पास आ जाता है, एंड दे मूव बैक टू देयर होम इन हवाई। और दोनों जो है पति हस्बैंड और वाइफ जो है वो फिर हवाई आ जाते हैं। ठीक है। देयर वेयर दे लिव द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन पीस एंड हैप्पीनेस, जहाँ वो खुशी खुशी जीवन को जीते हैं। तो यही है शॉर्ट स्टोरीज। सो आपको अच्छे से लिखना है कॉपी में, और कहानी को रिलेट करके याद करना है। इसको मगअप नहीं करना, रटना नहीं है, बस कहानी को बेसिकली आप जब जोड़ते जाएंगे ना सीक्वेंस में, तो ऑटोमेटिकली सब जो है चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाएगा। बस कहानी आपको याद रखना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।